कभी किसी पूर्व मुख्यमंत्री को हाथी दौड़ा लेता है तो जान बचाने के लिए चट्टान पर चढ़ना पड़ता है, तो कभी किसी पूर्व डिप्टी सीएम को गाय माता सींगों से उठाकर फेंक देती है, तो कभी बीजेपी के विधायक जब अपना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं गाय को लेकर, तो गाय ही उनको धोखा देकर चली जाती है। यानी इतने सारे इत्तेफाक। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीजेपी के गृह राज्य मंत्री औंधे मुंह गिर जाते हैं, चलते चलते पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। लेकिन ये सारे के सारे इत्तेफाक बीजेपी के साथ ही आखिर क्यों? अब एक और इत्तेफाक बीजेपी के साथ हो गया है। दरअसल लंपी वायरस जिस तरीके से पशुओं को अपने जकड़ में ले रहा है, अपने आगोश में ले रहा है, उनको पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, उसको लेकर बीजेपी के विधायक पुष्कर से जो हैं सुरेश सिंह रावत, वो एक गाय को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे और ये विधानसभा जा रहे थे गाय को लेकर। और वहां पर जैसे ही ये गाय को लेकर पहुंचे, उसके बाद गाय ने क्या सलूक किया, जरा आप इस छोटे से वीडियो के हिस्से में देखिए कि कैसे गाय माता इनके मंसूबों को समझ गई और वहां से भाग खड़ी हुई। ये वीडियो देखिए। दरअसल लंपी वायरस जैसी जो गंभीर बीमारी है, उससे गायों की मौतों को लेकर अपना विरोध जताने एक गाय को लेकर राजस्थान विधानसभा मंत्री साहब पहुंचे हुए थे। लेकिन उसके बाद ट्विस्ट आ गया। विधानसभा के बाहर से ही गाय जो है वो रस्सी छुड़ाकर भाग गई। गाय सड़क पर इस कद्र उछल कूद मचाती हुई, आड़ी तिरछी हुई भागती नजर आई कि वहां पर चलने वाली गाड़ियों में जो लोग थे वो काफी ज्यादा घबरा गए और सोचने लग गए कि आखिर इस गाय को हुआ क्या है। दरअसल मीडिया से जैसे ही बातचीत कर रहे थे विधायक साहब, वैसे ही गाय को पकड़ा हुआ था एक शख्स ने और उसके बाद उनकी बातचीत पूरी खत्म भी नहीं हुई। वो बता ही रहे थे कि कैसे लंपी वायरस को लेकर आज वो विधानसभा में सरकार को घेरेंगे और आज अनोखा प्रदर्शन करने के लिए भी आए हैं गाय को लेकर साथ में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गाय में ही है लंपी वायरस जो है वो फैला हुआ है। लेकिन गाय ने वहां पर सीधा सीधा मंत्री जी से दगा कर दी और वो वहां से भाग खड़ी हुई। आपको बता दें इस पूरे जो है घटना के दौरान एक बारगी विधानसभा के बाहर सुरक्षा कर्मियों में भी काफी ज्यादा दहशत और अफरा तफरी का माहौल देखा गया था, क्योंकि किस तरीके से गाय या फिर कोई और पशु होता है वो भीड़ भाड़ देखकर जो पूरी तरीके से असंतुलित हो जाता है, इधर उधर उछल कूद करने लगता है, उससे लोगों के अंदर घबराहट आ गई। इसके बाद विधायक रावत जो है वो मीडिया से भी रूबरू हुए और रूबरू होकर उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस से नाराज होकर ये गाय भागी है। अब बताइए, सरकार और पुलिस से नाराज होकर गाय भाग गई, ये कौन सा तर्क दिया गया मंत्री साहब से? अब ये नहीं कहे कि गाय ने इनके मंसूबों को पूरी तरीके से समझ लिया था कि ये इनका शोपीस बनाने के लिए लाए हैं और गाय के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उसमें अपनी और ज्यादा छवि को अच्छा करने के लिए लेकर आए हैं। ये मंसूबे गाय ने समझ लिए थे, इसलिए वो छुड़ाकर भाग गई। लेकिन उन्होंने तो उल्टा उल्टा सरकार और पुलिस को ही दोष मढ़ दिया और कह दिया कि पुलिस से नाराज होकर गाय यहां से भाग कर चली गई है। गाय की नाराजगी मुझसे नहीं है, क्योंकि मैंने तो 10 लाख रुपए दिए हैं। बीजेपी विधायकों ने भी विधायक कोष से पैसा दिया है। रावत ने कहा कि मैं आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस सरकार लाखों गायों की हत्यारी है। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में लंपी और गायों की मौत का मुद्दा उठाया जाएगा और उस पर पूरी तरह से सरकार से जवाब भी तलब किया जाएगा। इसके आगे विधायक सुरेश सिंह रावत विधानसभा के बाहर ही मीडिया से जब बातचीत में उन्होंने कहे कि आज मैं राजस्थान विधानसभा गौ माता को लेकर आया था, क्योंकि राजस्थान सरकार गौ माता में लंपी बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए किसी तरीके की व्यवस्था नहीं कर रही है। हमने कई बार उपखंड अधिकारी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिए हैं। ये मांग भी रखी है कि गौ माता को बचाने के लिए सरकार कोई कार्रवाई करे, छिड़काव करे, दवाइयों की व्यवस्था करे। लेकिन आज तक कांग्रेस सरकार ने गौ माता की सुध नहीं ली। इसके आगे वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि लाखों गायों की हत्यारी कांग्रेस सरकार है, इसलिए उसे अपने पाप को कम करना चाहिए। पापी जो सरकार है, इसका पाप जो गायों की हत्या का है वो इस सरकार पर जरूर लगेगा। अब विधायक साहब शायद ये भूल गए कि उनकी खुद की पार्टी की जो सरकार है वो केंद्र में स्थापित है और 8 सालों से आज केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, लेकिन फिर भी केंद्र से सवाल करने की बजाय राज्य सरकार
सरकार को घेरने में बीजेपी विधायक ये गलती कर गए और गाय माता ने उनके जो पूरी तरीके से प्लान था उसको समझने के बाद वहां से किनारा कर लिया। इसके आगे वो कहते हैं कि गायों की मौतों के लिए कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है, जिसने गौ सेस को भी खाने का काम किया है। गौ माता को राजस्थान विधानसभा लेकर आया और गौ माता मेरे साथ आई भी थी, लेकिन राजस्थान सरकार से गुस्सा होकर वो वापस चली गई हैं। विधानसभा के बाहर सरकार से मांग है कि जो उन गौ माताओं की मौत हुई है उन सबकी काउंटिंग हो, किसानों को मुआवजा मिले। राजस्थान के बहुत सारे किसान दूध उत्पादन पर निर्भर हैं। किसी के पास 2-3 गायें थी जिनकी मौत हो चुकी है। किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। सरकार से मांग है कि हर ग्राम स्तर पर सरकार अपने खर्चे से गौशाला बनाए और गायों के चारे, पानी और रखरखाव की व्यवस्था के लिए अलग से बजट स्वीकृत करे। अब यहाँ पर विधायक साहब को एक सवाल यहाँ पर केंद्र सरकार से भी कर देना चाहिए था कि अगर चीता बाहर से आ सकते हैं तो हम अपने देश की गौ माता को क्यों नहीं सुरक्षित कर सके हैं। गौ माता को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्यों कोई दवाई नहीं दी गई है, अभी तक क्यों कोई छिड़काव नहीं किया गया है, जबकि ये मुद्दा इतना ज्यादा गंभीर है कि इसमें सिर्फ राज्य सरकार के करने से काम नहीं चलेगा। इसमें सीधा साफ तौर पर जैसे कोरोना महामारी के वक्त हुआ था, केंद्र सरकार को फ्रंट पे आकर के पूरे वायरस को लेकर के एक जो कमिटी है वो बनानी चाहिए और उस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए कि आखिर ये क्यों फैल रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन अपनी सरकार से सवाल करने की बजाय राज्य सरकार को घेरने में बीजेपी विधायकों को वाकई बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है और वो इतना ज्यादा आनंदित हो जाते हैं कि गाय भाग भी गई तब भी वो राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उनकी वजह से गाय भाग गई। अब आगे विधायक जी का थोड़ा सा बयान और आपको बता देते हैं कि आगे वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं गाय को लेकर विधानसभा आया तो गाय को ले जाने की कोशिश की तो बहुत सारे पुलिस वाले आ गए और बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, इसलिए गौ माता वहां से भाग गई। उन्होंने सोचा हमारी यहाँ कोई सुनवाई तो होने वाली नहीं है, इसलिए राजस्थान विधानसभा में मैं मुद्दा उठाऊंगा। 2 महीने से लंपी का प्रकोप चल रहा है, यानी इनको पता था कि गाय माता को यह पता है कि उनकी जो सुनवाई है वो नहीं होगी। अब सुनवाई कौन नहीं कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाय माता क्यों भागी है वो आम छोटा सा बच्चा भी होगा वो भी समझ जाएगा कि ज्यादा भीड़ भाड़ देखकर पशु इस तरीके की हरकत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी फजीहत को छुपाने के लिए सीधा सीधा राज्य सरकार पर सारा का सारा दोष मढ़ देना और उन पर थोप देना कि आपकी वजह से भागी है, ये मंत्री जी का बयान कुछ ज्यादा ही ऊट पटांग हो गया है। इसके आगे वो कहते हैं कि बीजेपी ने हर उपखंड और कलेक्टर को ज्ञापन भी दिए हैं, तहसील स्तर प्रदर्शन भी किया है। अलग अलग मोर्चों के माध्यम से राजस्थान विधानसभा पर लंपी को लेकर बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा और आगे भी होता रहेगा। जब मीडिया ने विधायक रावत से पूछा कि कहीं आपसे नाराज होकर तो गाय नहीं भागी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो गौ भक्त हूँ, मुझसे गौ माता नाराज हो ही नहीं सकती है क्योंकि हम उनकी देखभाल करते हैं। हमारे विधायकों ने विधायक कोष से उनके लिए पैसा दिया है, इसलिए वो हमसे नाराज हो ही नहीं सकती हैं। वो तो नाराज हुई हैं राज्य सरकार से, इसलिए वो भाग गई हैं क्योंकि उनको पता था कि उनकी सुनवाई नहीं होने वाली है। दोस्तों आंकड़ा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लंपी वायरस का क्या है। दोनों राज्यों को मिलाकर कुल जो है 10,000 से ज्यादा गायों की अब तक मौत हो चुकी है लंपी वायरस की वजह से। लेकिन विधायक जी को मजाक सूझ रहा है। विधायक जी इस पूरे मुद्दे की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, बल्कि राज्य सरकार को चींटी को भी अगर कुछ हो जाएगा तो उसके लिए ये राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे और अपनी गलतियों से पल्ला झाड़ते हुए बिना किसी हिचक के निकल जाएंगे और बताएंगे कि ये तो सब हुआ है राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। लेकिन क्या यही बात तब ये कहेंगे जब बीजेपी शासित राज्य में किसी भी तरीके से हुआ होगा? गुजरात में भी लंपी वायरस से हुए हैं तो क्या वहां की सरकार को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया? नहीं ठहराया, क्योंकि वहां पर बीजेपी शासित राज्य है। इसलिए अगर राज्य सरकार को कुछ कहेंगे तो फिर केंद्र सरकार को वो ना जानते हुए भी निशाने पर ले लेंगे। तो ये उनको सिखाया नहीं गया। सिखाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को किसी भी छोटे मोटे जो है आए दिन आने वाले मुद्दों को लेकर घेरना, भले ही उसकी जवाबदेही राज्य सरकार की जगह पर केंद्र सरकार की हो, लेकिन इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और गौ माता के इस तरीके से भागने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।